शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे एक तरफ दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना उनकी है, मगर यह दावा कितना ठोस है इस पर अभी वक्त लगेगा। मौजूदा वक्त में शिंदे के पास शिवसेना के 42 विधायकों का समर्थन है, जो कि गुवाहाटी के एक होटल में रुके हैं। मगर शिवसेना पर कब्जा करना शिंदे के लिए इतना आसान नहीं होगा। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे दल बदल कानून के पछड़े में फंसे हुए हैं, तो वहीं चुनाव आयोग को यह विश्वास दिलाना कि असली शिवसेना पार्टी किसकी है और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसका होगा, ये सवाल महाराष्ट्र की गलियों में खूब तहलका मचा रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। एकनाथ शिंदे भले ही शिवसेना के ज़्यादातर विधायकों के अपने पाले में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना पर हक जमाना और चुनाव चिन्ह को हथियाने की राह उतनी आसान नहीं दिखाई दे रही। इसकी वजह दरअसल में चुनाव आयोग के नियम और उसकी प्रक्रिया है। दरअसल किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह को आवंटित करना चुनाव आयोग का ही काम है। इस बारे में चुनाव आयोग का संविधान क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी पार्टी को मान्यता देना और चुनाव चिन्हों को आवंटित करने का काम चुनाव आयोग साल 1968 के चुनाव चिन्ह और आरक्षण आवंटन के आदेश के तहत करता है। जब भी किसी राजनीतिक पार्टी में विधायकों के बाहर विभाजन का मुद्दा उठता है, तो ऐसे में 1968 के सिंबल ऑर्डर के पैरा 15 का अनुच्छेद लागू हो जाता है। इसमें कहा गया है, जब आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी राजनीतिक दल में विरोधी गुट या समूह है जो दावा कर रहे हों कि ये पार्टी उनकी है, तब आयोग मामले से जुड़े सबूतों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई करेगा। इसके बाद ही चुनाव आयोग तय करेगा कि कौन सा दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। वही ऐसे में ये भी हो सकता है कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो दो पार्टियों के बीच की लड़ाई में किसी एक को भी मान्यता ना दे। तो इन सवालों के पछड़े में फंसा है शिवसेना का भविष्य, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे अपना दावा ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे की मेहनत से खड़ी हुई शिवसेना है। शिवसैनिक सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। दोनों ही गुट अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता देश की जनता के साथ खड़े होकर यह सोच रही है कि अब आगे क्या होगा।